आप सभी को मेरा नमस्कार। वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में मैं अनिल नीव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कोविड-19 जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यह बोलना चाहता हूं कि हम में एक मोटिवेशन होना जरूरी है। विदाउट मोटिवेशन हम कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सब में एक जिद आना जरूरी है कि हमें वो हर काम करना है जिससे हम सफल हो पाएं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना है। पर जब हम यह मुश्किल की बात देखते हैं तो हमें यह भी पता है इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता है। तो लास्ट में आप सभी के लिए मैसेज ये है कि आप सब में एक मोटिवेशन होनी चाहिए और मोटिवेशन के साथ आप सभी को पढ़ाई करते रहना है। तो आज के इस सेशन में फरवरी मंथ के पार्ट 3 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इसमें बोला जा रहा है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है और इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। बोला गया माउंट एकांकागुआ जो है, बोला गया ये दक्षिणी अमेरिका में आपके पास एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके पास कहलाती है एंडीज पर्वतमाला। तो बोला गया एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांकागुआ। जब हमने अपनी रेगुलर क्लासेस देखी थी तो हमने उस टाइम दक्षिणी अमेरिका का कोई मैप देखा था, इस तरह से उसका मैप था। ये जो आपके पास ये वाली पहाड़ियां हैं, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपके पास ये जो पर्वत श्रृंखला है इसी को हम नाम देते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला, और इसी में आपके पास एक सबसे ऊंची चोटी है, नाम है माउंट एकांकागुआ। तो बोला गया एक काम्या कार्तिकेयन की बात करी गई। यह 12 वर्ष की आपके पास महिला हैं या लड़की हैं जिन्होंने माउंट एकांकागुआ को पार करके दुनिया में अपना रिकॉर्ड बनाया है। पूरे जो आपके पास बिशप की बात करी गई, बिशप में सबसे कम उम्र की लड़की बनी है, नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोला गया वार्षिक अफ्रीकी संघ शिखर, जिसे अंग्रेजी में द एनुअल अफ्रीकन यूनियन समिट कहा जा रहा है, यह किस देश में आयोजित किया गया। इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। इथोपिया जो आपके पास एक कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपके पास देखने को मिलती है, जिसकी आपके पास कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा। तो बोला गया यहाँ पे आपके पास एनुअल अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ, इसमें हुआ क्या वो हमें देखना है। बोला गया जो अफ्रीकन मिनिस्टर्स हैं या अफ्रीकन जो आपके पास मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने 7 साल पहले सभी युद्धों को खत्म करने की कसम ली थी कि हमें वो 2020 तक इस पूरे कार्य को करना है। पर अभी वो इस चीज के इस पूरे जो उन्होंने एक योजना तैयार करी थी उसमें वो विफल रहे। अब उसी के लिए उन्होंने बातचीत करने के लिए एनुअल अफ्रीकन यूनियन समिट 2020 का आयोजन इथोपिया में किया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। नेक्स्ट, कौन सी फिल्म इतिहास में पहली बार गैर अंग्रेजी विदेशी फिल्म बन गई है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसी फिल्म जो आपके पास इंग्लिश की नहीं है फिर भी उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो उस मूवी का नाम आपको बताना है, वो आपके सामने है पैरासाइट। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, पैरासाइट। यह दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की आपके पास एक फिल्म है और इस फिल्म में गरीबी और अमीरी के बीच के रिलेशंस को दिखाया गया है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं, साउथ कोरिया की जो आपके पास कैपिटल है या राजधानी है वो आपके पास है सियोल, SEOUL। कई बार साउथ कोरिया की करेंसी भी पूछी गई है तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। इसमें लिख लेना साउथ कोरियन वॉन, साउथ कोरियन वन। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोचिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये आपके पास क्या है? बोला गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिससे अभी अभी किसे सम्मानित किया गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके पास नाम है पुलेला गोपीचंद।
क्या नाम है? पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यह आपके पास बैडमिंटन कोच हैं जो हमारे यहाँ के एक स्टार राइजिंग प्लेयर है, नाम है पीवी सिंधु, उन्हीं के कोच ये रह चुके हैं, पुलेला गोपीचंद, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो इन्हें इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस की बात करी जाए तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड पल्सेस डे। बोला दालों के महत्व को जानने के लिए ये एफ ए ओ आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका आपके पास फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया एफएओ के द्वारा दलहन के महत्व को जानने के लिए हर बरस बोला गया 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को अब ये पता होना चाहिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो वो याद रखना अक्टूबर 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और ये जो संस्था है, इस संस्था का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो आपके पास है इटली की राजधानी, नाम है रोम। और जो भी स्टूडेंट अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए मैसेज ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर एक पहले ही वीडियो बना चुके हैं, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके वहां पे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज सही हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो देखते चलो। बोला गया जब आपके पास ये 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जा रहा था उस टाइम मध्य प्रदेश में इस दिवस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में विश्व पल्सेस दिवस पे या जो आपके पास विश्व दलहन दिवस की बात करी जा रही है उस पे एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ इसका महत्व क्या था? दलहन के महत्व को पहचानने के लिए इस तरह का काम किया गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोला गया 2020 में पल्सेस कॉन्क्लेव कहां पे आयोजित किया गया? पल्सेस कॉन्क्लेव ऑफ 2020 की बात करी जाए उसका आयोजन महाराष्ट्र में किया है। कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक समारोह, है ना। पल्सेस कॉन्क्लेव की बात करेगी तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास था केन्स कप। केन्स कप किस खेल से संबंधित है? अगर मैं केन्स कप की बात करूं तो बोला जाता है यह चेस टूर्नामेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर विकसित किया है? वर्ल्ड चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है भारत। ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट मान सकते हो आप डिफेंस की। बोला गया अभी अभी लास्ट में आपने पढ़ा था कि जो आपके पास एमई जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपके पास एक मेजर हैं, उन्होंने एक हेलमेट, है ना, बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किया था। उनका नाम क्या है वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। हम लास्ट वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। अब इसी में आपके पास बोला जा रहा है कि एक वर्ल्ड चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर, इसका मतलब क्या हुआ वो देख लो आप। एक ऐसा डिवाइस वो कि एक तरह से लोकेट कर लेगा कि भैया ये जो फायर आया है वो कहां से फायर आया है ना। तो यहां पे याद रखना ये जो गन शॉट लोकेटर एक डिवाइस है वो 400 किलोमीटर तक यह पहचान कर सकता है कि ये जो फायर आया है वो किस जगह से फायर आया है। तो बोला गया इसको विकसित किसने करा है? इंडिया ने। और इसका पूरा नाम आप याद रख लेना, पार्थ, PARTH, पार्थ गन शॉट लोकेटर। पार्थ गन शॉट लोकेटर इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट, किसकी आत्मकथा अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, डेंसिटी लिखा गया है पर यहां पे क्या होना था? चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोला गया। किसकी एक आत्मकथा है जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया है। तो ये आत्मकथा क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आत्मकथा को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने बारे में एक पुस्तक लिखता है उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहां पे आपके पास बोला गया ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की बात करी जाए तो यह बोला गया एक लेखक है, नाम है के रामकृष्णा राव। क्या नाम है? के रामकृष्णा राव। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल राइट है। और यह अगर मैं कृष्णा राव की बात करूं, यह राइटर हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट
फील्ड से संबंध रखते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी गई। डीआरडीओ 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित कर रहा है, उस मिसाइल का नाम बताएं। डीआरडीओ अभी बोला 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित या तैयार कर रहा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम जो है ऑप्शन नंबर सी बोला गया प्रांस, PRANASH, प्रांस इसका नाम है। बोला गया यह एक न्यू मिसाइल बनाई जा रही है जिससे 200 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। इससे जो सैन्य शक्ति है हमारी, जो हमारी डिफेंस की एनर्जी है और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। अब आप सबके लिए क्वेश्चन क्या है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म नीचे लिख के दो, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी लिख के दो, प्लस डीआरडीओ का काम क्या है, वो काम क्या करता है डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेड कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर आपको ये पूरा क्वेश्चंस का जितना भी आपको पता है उसका जो आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था, पद्मश्री से सम्मानित गिरिराज किशोर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका जो आपके पास क्षेत्र था वो था साहित्य, बी लिटरेचर। ये हिंदी साहित्यकार थे। इनका हाल फिलहाल में गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर रखा जाएगा, उनका नाम क्या है? बोला गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। ये आपके पास एक इंस्टीट्यूट है जो कि फरीदाबाद पंजाब में है। बोला गया तो अब इसका नाम कुछ और रखने वाले हैं, तो वो किसके नाम पे रखा जाएगा? आप सबको पता होना चाहिए, अभी अभी जो हमारे मंत्री थे जो कि ऐतिहासिक तौर पे जाने जाते हैं, जैसे सुषमा स्वराज की बात करी जाती है, एक अरुण जेटली, उनका 2019 में निधन हो चुका है। तो उन्हीं के नाम पे जो नए कार्य किए जा रहे हैं उन्हीं के नाम पे किए जा रहे हैं। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है अरुण जेटली। क्या नाम है? अरुण जेटली। अब इसका नाम क्या आपके पास पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि आपके पास कहां पे है? फरीदाबाद में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक पुराने क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। बोला गया एक आपके पास अंबाला शहर है, अंबाला शहर का नाम ना, या अंबाला बस स्टैंड का नाम बोला गया एक मंत्री के नाम पे रखा जा रहा है ना? तो वो कौन से आपके पास मंत्री है, क्या उनका नाम है, वो आपने नीचे लिख के देना है। आपने यह भी बताना है कि दिल्ली में एक चौक है जिसका नाम अभी अभी कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे रखा गया है, वो कौन सा चौक है वो भी आपने नीचे लिख के देना है। ये सारे क्वेश्चंस हम पुरानी वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम था AGEYA वॉरियर, भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है बोला गया इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एजी वॉरियर या आपके पास AJEYA वॉरियर जो आपके पास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो देखने को मिलेगी। नाम है इंडिया प्लस ब्रिटेन। नेक्स्ट आपके पास इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बन रहा है, हमने लास्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करी थी। जैसे आपके पास एक नाम था युद्ध अभ्यास है ना। हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? युद्ध अभ्यास। पर युद्ध अभ्यास के नाम से भी आपके पास एक एक्सरसाइज होती है, वो किसके बीच में होती है? इंडिया प्लस यूएसए। अब आपने मेरे को बताना है मित्र शक्ति प्लस वज्र प्रहार प्लस एक सूर्य किरण, ये जो आपके पास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, बोला गया हाल ही में किस राज्य ने नए जिले के रूप में गुरेला, पेंड्रा, मरवाही का उद्घाटन किया है? बोला गया एक स्टेट जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में गुरेला, पेंड्रा, मरवाही का उद्घाटन किया है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल की बात करी जाए तो बोला गया इन्होंने नए 3 डिस्ट्रिक्टों या नए 3 जिलों का उद्घाटन किया है, और कहां पे किया है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था, अब बोला गया वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजातियों संरक्षण पर कन्वेंशन के सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एक बोला गया कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो आपके पास
प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ पे होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी भारत। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी भारत। तो ये बिल्कुल सही चीजें थी। अब यहाँ पे बोला इस पूरे कन्वेंशन या पूरे समिट में थीम क्या होगा? थीम याद रख लेना, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम। ये आपके पास एक समिट जो कि आपके पास माइग्रेटरी मतलब जो आपके पास प्रवासियों प्रजातियां हैं उनके संरक्षण से संबंधित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 फरवरी टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्कॉलर। बोला गया जो हम 11 फरवरी को एक यूनानी दिवस मनाते हैं वो किस महान विद्वान की जन्म तिथि को सेलिब्रेट करते हैं? तो ये आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, नाम है ऑप्शन नंबर बी, हाकिम अजमल खान। क्या नाम है? हाकिम अजमल खान। यह बोला गया यूनानी डॉक्टर थे जिन्होंने स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ के काम किया और बोल जाता है कि भारत की स्वतंत्रता में भी इन्होंने भाग लिया था। इसीलिए वर्ल्ड यूनानी डे पे हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की। क्या नाम था? हकीम अजमल खान। नेक्स्ट बोला गया इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? यूनानी चिकित्सा पद्धति में जागरूकता फैलाने के लिए हम इस दिन को 11 फरवरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में जागरूकता लाने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है? ये जो आपके पास इंटर्नशिप स्कीम है इसके तहत जो आपके पास युवा होंगे या जो आपके पास छात्र होंगे उनको एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी स्किल इंडिया चल रहा था ना, जिसके तहत हर जगह एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, है ना, छात्रों को। तो उसी से संबंधित आपके पास इंटर्नशिप आपके पास स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसके तहत 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं वो उनको यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, या तो वो 1 मंथ या तो 6 महीने, 1 महीने और 6 महीने के बीच आपके पास ये प्रशिक्षण देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शीर्ष 20 टॉप 20 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ये क्वेश्चन क्या बोला गया? बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटीज, जो आपके पास स्मार्ट सिटीज हैं जिसमें जो सबसे अच्छा काम किया है, जिसने सबसे अच्छा अपने आप को परफॉर्म करा है, उसको आपके पास ये अवार्ड मिला गया है या आपके पास उसको टॉप रैंक पे देखने को मिला है, वो आपके पास है अहमदाबाद। ये चीजें सही हैं, तो बोला गया आपके पास आंसर था अहमदाबाद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, बोला गया क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बोला गया विज्ञान में पिछड़ी महिलाओं और लड़कियों के जो साइंस फील्ड है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में घोषणा की थी कि हर बरस बोला गया 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर था वो आपके पास था 11 फरवरी। मतलब जो आपके पास साइंस का क्षेत्र है उसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था, बोला गया पहला पुरुष वर्ग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपके पास है, बोला गया लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंटल सेंटर। आपके पास बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख स्कॉट रेजिमेंटल सेंटर। तो ये सही है आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बोला जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लद्दाख में। और बोला जाता है कि जो आपके पास एक लद्दाख रीजन है वो आपके पास एक स्कीइंग मतलब होता है कि स्नो में स्केटिंग करना, उसके लिए प्रसिद्ध आपके पास एक स्थल है। नेक्स्ट, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? अगर हम स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो आपके पास है वो बोला गया है कि
जो आदित्य मेहता हैं उन्होंने ये आपके पास चैंपियनशिप जीती है। नाम है आदित्य मेहता, जो कि मुंबई के हैं। इन्होंने पुरुष वर्ग में इस चैंपियनशिप या इस प्रतियोगिता में अपनी पकड़ बनाई है या अपनी जीत हासिल करी है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें, विमेन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में जो विजयी रहे हैं उनका नाम है विद्या पिल्लई। नाम याद रखना है, विद्या पिल्लई, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वो आपने लिख लेना है पुणे, पुणे। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन राइजिंग स्टार के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका बिल्कुल जो आपके पास सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में जो आपके सामने नाम है उनका नाम है लालरे मिश्यामी। क्या नाम है? लालरे मिश्यामी, जो कि मिजोरम के आपके पास स्ट्राइकर रह रहे हैं। इनको बोला गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में विमेन राइजिंग स्टार के रूप से नामित किया गया है। ये तो आपके पास आ गई महिला। अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष का नाम आपने याद रख लेना, विवेक सागर प्रसाद को मेंस राइजिंग स्टार के रूप में चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश से आपके पास संबंध रखते हैं और किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करी जाए, बोला गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस आपके पास कब मनाया जाता है? तो ये वो आपके पास जो आंसर है वो 12 फरवरी या 12 फरवरी उसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, बोला गया एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एक स्थापना दिवस है उसका, बोला गया 12 फरवरी 1958। तो 12 फरवरी को तभी हम क्या मनाते हैं यहाँ पे? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा में चुनाव जीता है। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, हर किसी को पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। अभी अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए, उसमें आपके पास 70 विधानसभा सीटों के ऊपर इलेक्शंस किए गए और 70 में से अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो उन्होंने 62 सीटें अपने नाम करी हैं। तो ये आपके पास अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और यह न्यू दिल्ली से इन्होंने अपना चुनाव जीता है और यह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। क्या बोला गया? यह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने जो आपके पास चुनाव जीता है वो नई दिल्ली से। 70 में से जो आपके पास 62 सीटें हैं वो कौन जीत के यहाँ पे गया है? नाम है अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी के खाते में यहाँ पे 8 सीटें आई। अगर कांग्रेस और अन्य की बात करें तो वो आपके पास थी 0। नेक्स्ट, खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, नाम है गुलमर्ग आपके पास बोला गया जम्मू एंड कश्मीर में एक आपके पास प्रसिद्ध स्कीइंग क्षेत्र है। यह प्रसिद्ध स्कीइंग आपके पास एक प्लेस है। स्कीइंग जो आपके पास एक टर्म मैं बोल रहा हूं वो किससे संबंध रखती है? यह एक जहां पे एक ऐसा क्षेत्र जहां पे स्नो स्केटिंग करी जाती है उसी को बोल जाता है स्कीइंग प्लेस। तो आपके पास गुलमर्ग जो है एक आपके पास फेमस स्कीइंग प्लेस है जहां पे आपके पास राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा या किया गया है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 25, दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का मेजबान देश कौन सा है। इसका जो आपके पास सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, नाम था इंडिया, भारत। तो भारत में उड़ीसा जो आपके पास राज्य है वहां पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य के जो आपके पास राज्यपाल है वो कौन है और उनके मुख्यमंत्री है वो कौन है। अगर मैं इसके गवर्नर की बात करूं तो वो आपके पास है गणेशी लाल। अगर मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो आपके पास है नवीन पटनायक। ये सही होगी सारी चीजें। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो बिम्स्टेक है ये किस तरह की एक्सरसाइज करने वाला है और ये कैसी एक्सरसाइज कर चुका है। देखो, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित एक एक्सरसाइज है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उससे हम कैसे निपटे उसी चीज के ऊपर बातचीत की जाएगी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट था भारत के उड़ीसा में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक क्या है?
बिम्स्टेक एक आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपके पास है ढाका में। ढाका कहाँ की राजधानी है? नाम है बांग्लादेश। अब लास्ट में आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की जो आपके पास फुल फॉर्म है, बोला गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। एक ऐसी संस्था जो कि अपने पार्षिक संबंधों को, अपने सहयोग को जिंदा रखने के लिए, एक सहयोग बढ़ाने के लिए इस तरह का संगठन सामने आया है। और इसकी जो एक्सरसाइज है अभी वो कहां पे हो रही है? भारत में, जिसका हेडक्वार्टर आपने देख लिया बिम्स्टेक का कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? अभी अभी बोला गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड दिया गया है, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर। ये आपके पास एक क्रिकेट से संबंधित आपके पास नाम है, डेविड वार्नर, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार का जीता है। एक आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नाम था पॉली उमरीगर, POLLY लिख लेना, पॉली उमरीगर, UMRIGAR, उमरीगर एक अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है क्रिकेट के क्षेत्र में, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो बोल जाता है इसको किसे दिया गया है? यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। और यह किसके लिए दिया जाता है? हमने पहले ही बात करी, जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का मिला है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में पहली बार आयोजित किया गया है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, त्रिपुरा में। और इस त्योहार को याद रखना, त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। क्लियर है? त्योहारों का त्योहार कौन सा है? हॉर्नबिल। और इसका आपके पास जो स्थापना या इस बार जो आपके पास मनाया गया वो कहां पे मनाया गया है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट, WHO। WHO ने चीन से घातक वायरस को क्या आधिकारिक नाम दिया है? अभी अभी इस पूरी जो पृथ्वी के ऊपर पकड़ बना के रखी एक वायरस ने, एक रोग ने, एक बीमारी ने, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। WHO आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पूरे विश्व को एक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्लस स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है WHO की जो आपके पास फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो आपके पास हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसमें आपके पास बोला जा रहा है, अगर मैं WHO की बात करूं तो WHO ने इस बीमारी को एक नाम दिया है, वो है COVID-19, COVID। को से CO से आपके पास है कोरोना, और BI की बात करी गई वायरस, और D से आपके पास है डिजीजेस, कोरोना वायरस डिजीजेस 2019, इसको नाम दिया है WHO ने। नेक्स्ट आपके पास था बराक और मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी की किस डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर 2020 जीता है? बराक ओबामा की बात हम करें और उनकी जो पत्नी है, नाम है मिशेल ओबामा, उनकी प्रोडक्शन कंपनी की किस डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर 2020 का अवार्ड जीता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर है वो आपके पास है अमेरिकन फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30, बोला गया किस भारतीय विद्वान ने प्रतिष्ठित डैन डेविड प्राइज जीता है? यह डैन डेविड प्राइज जो है यह वैश्विक स्तर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस बार को जो जीता है वो गीता सेन ने। किसने जीता है? गीता सेन ने। तो डैन डेविड प्राइज दिया क्यों जाता है ये आपको पता होना चाहिए। बोला जाता है जो पूरे विश्व में प्रेरित व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट लेके रखी हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का लिया है किसने? बोला गया गीता सेन। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कितने जिलों को प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में घोषित किया है? तो ये आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 8। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी ने प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन घोषित किया है, कितने जिलों को? नाम है 8। नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया किस भारतीय ऑलराउंडर को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसमें जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रोविन सिंह। क्या नाम था? रोविन सिंह। रोविन सिंह 55 वर्ष के आपके पास व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 55 वर्ष की है,
तो बोला गया इन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यहाँ पे नाम से, डायरेक्टर के नाम से इनको चुना गया है। तो ये सही हो चुकी हैं चीजें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे है, ये राजधानी कौन सी है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। नेक्स्ट, किन करेंसी नोटों पर सागर सम्राट की तस्वीर होगी। देखो, यह करेंसी 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 समझते हो ना, मुद्रा, जो आपके पास नोट होते हैं ना, किस करेंसी के नोट पे जो आपके पास एक सागर सम्राट की तस्वीर होगी। सागर, SAGAR, सागर सम्राट ऑयल रिग एक पिक्चर है, वो किस नोट पे होगी, वो होगी 1 रुपए के नोट पे। ये सागर सम्राट की तस्वीर कैसी है, आप एक बार सागर सम्राट ऑयल रिग गूगल पे सर्च मारोगे तब आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। जिस तरह से हमारे पास जो नोट होते थे जिसमें महात्मा गांधी की जो इमेज है वो देखने को मिलती थी, तो 1 रुपए के नोट पे आपके पास किसकी इमेज देखने को मिलेगी, सागर सम्राट ऑयल रिग। क्लियर है ये चीजें। ₹1 की बात करेगी। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेशन का क्वेश्चन क्या है, बोला गया अगर हम 1 रुपए की बात करें, बोला गया 1 रुपए के नोट को किसके द्वारा छापा जाता है। याद रखना, 1 रुपए के नोट को भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जो वित्तीय मंत्रालय है उसके द्वारा इस नोट को छापा जाता है। इसके अलावा जितने भी नोट आपके पास बनते हैं उसको RBI छापता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जिसकी आपके पास अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं वो मुंबई है, और RBI का जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो आप सबको क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट, भारत में 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है या राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यह किस महान नेता की जयंती का प्रतीक है। ये बोला गया कि जब आपके पास 13 फरवरी को नेशनल यह जो आपके पास वीमेन डे है जो मनाया जाएगा, तो बोला जाता है इस दिन किस महान नेता की जयंती मनाई जाती है, किसकी आपके पास बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाती है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर C है, नाम है सरोजनी नायडू। क्या नाम है, सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग क्या जानते हो। देखो, अगर मैं सरोजनी नायडू के बारे में बात करूं, सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी से बोला जाता है, प्लस बोला यह भारत की पहली राज्यपाल भी बने थे। तो ये सारी चीजें आप सबको पता होना जरूरी है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बनता है, बोल जाता है स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, बोला गया अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन की बात करें, तो बोला गया नाम है ऑप्शन नंबर D, अजय पटेल। अजय पटेल को प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आपके पास था, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को किस देश ने 11 साल की सजा सुनाई है, जेल की सजा सुनाई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मुंबई हमला जो आपके पास हुआ था वो कब हुआ था, 2008 में। और ये हुआ कब था, 26 तारीख को। और महीना कौन सा था, 11वां महीना था, नवंबर के महीने में आपके पास 26 नवंबर 2008 को ये हमला हुआ था मुंबई में, जो आपके पास ताज होटल था। तो बोला गया उसी केस के पीछे यहाँ पे एक मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, इसको 11 साल के लिए किस देश ने जेल में डाल दिया है। तो ये आपके पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस तरह का काम किया है। बोला गया पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग के केस में इसे दोषी करार दिया है और इसीलिए इसे 11 साल की जेल में डाला गया है। नेक्स्ट आपके पास था, सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल शुरू की है। ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया ये स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस जो आपके पास एक योजना है, स्कूल, ये हेल्थ तो आप समझते हो ना, स्वास्थ्य, स्कूली स्वास्थ्य प्लस वेलनेस मतलब और कल्याण के लिए जो एम्बेसडर, राजदूत की पहल शुरू की है, वो किसने की है, आयुष्मान भारत योजना ने। आयुष्मान भारत योजना आप सबको पता है वो किससे संबंध रखती है, स्वास्थ्य से संबंध रखती है। और ये अब तक की सबसे बड़ी आपके पास स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1 साल में 5 लाख मिलता है, एक तरह से मेडिकल
जो इंश्योरेंस है वो मिलती है। अगर किसी परिवार से कोई बीमार हो जाता है और जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो 5 लाख तक जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे बोल जा रहा है ये आपके पास किसके तहत आपके पास एक योजना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर एक पहल शुरू की है। ये है क्या? इसके तहत क्या होगा, हर सरकारी स्कूल से 2 अध्यापकों को चुना जाएगा और उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य और कल्याणकारी राजदूत। वो आपके पास एक स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों को जागरूक करेंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे 2020 की थीम क्या है? विश्व जो आपके पास रेडियो दिवस है 2020, वो 13 फरवरी को हर बरस मनाया जाता है। 13 फरवरी को वो हर वर्ष मनाया जाता है। तो बोला गया इस बार की उसकी थीम क्या है? इसकी जो आपके पास थीम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, रेडियो एंड डाइवर्सिटी या फिर रेडियो और विविधता, जो कि आपके पास बिल्कुल राइट आंसर सी है। नेक्स्ट आपके पास था पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? वेंडेल रॉड्रिक्स की बात करी जाए तो वो फैशन डिजाइनिंग से संबंध रखते हैं और 60 वर्ष के बाद उनका देहांत या उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था, फेसबुक भारत के 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को किस कार्यक्रम के तहत डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास था ऑप्शन नंबर सी, बी थिंक डिजिटल के तहत भारत में फेसबुक जो आपके पास एक कंपनी है वो 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को शिक्षित करेंगे या आपके पास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो कि डिजिटल साक्षरता से संबंधित होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे असम, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश, नंबर 5 पे गुजरात, नंबर 6 पे झारखंड और नंबर 7 पे बिहार। तो ये सही था। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस महान नेता के नाम पर रखा जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिसे बोला जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि जब भी एक्सटर्नल अफेयर की बात होगी तो हम बात करेंगे सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जिनका जो आपके पास निधन है वो लास्ट जो आपके पास ईयर था उसके अगस्त महीने में उनका निधन हुआ था, और जो कि विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे पहले मोदी गवर्नमेंट में। तो बोला गया इन्हीं के नाम पे अब इसका नाम जो है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखा जाएगा। अफेयर्स, ये फेयर नहीं है, अफेयर होगा, AFFAIRS, अफेयर्स, ये सही है। नेक्स्ट आपके पास था, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है देवेश पांडा। क्या नाम है? देवेश पांडा। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज को श्रीलंका में तैनात किया गया है? इंडिया का आपके पास जो नेवी डिपार्टमेंट है या इंडियन नेवी जो है उनका आपके पास एक जहाज जो कि श्रीलंका में तैनात किया गया है। और वो क्यों किया है? कि ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, मतलब जो भी आपके पास जो समुद्र से संबंधित जानकारी है उसके नेविगेशंस के लिए आपके पास एक जहाज नियुक्त किया है। वो कहाँ पे? श्रीलंका में। तो बोला गया वो जहाज कौन सा है? इस जहाज के बारे में आप देख लो। बोला गया इसका नाम है INS जमुना। क्या नाम है? INS जमुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सही है चीजें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में नेवी के चीफ कौन है? और तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख के दें। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप जान लो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, बोले कि जी नारायण। क्या नाम है? जी नारायण जो है बोला गया उन्हें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या? बोला जाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की कॉमर्शियल एक यूनिट है, एक वाणिज्य आपके पास शाखा है। तो बोला जाता है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जी नारायण। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसरो के बारे में जो भी चीजें आपको पता है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, वो सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। पर इसरो का काम क्या है वो भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 था, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला
पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो आपके पास लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक आपके पास एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत जो 3 देश हैं, नाम है, एक था आपके पास बांग्लादेश, एक था आपके पास पाकिस्तान, एक था आपके पास अफगानिस्तान। इन तीनों देशों से 6 जो आपके पास रीजन्स हैं, अगर उन रीजन से संबंधित आपके पास कोई भी भारत में आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। पर इसके लिए भी कुछ आपके पास एक डेड लाइन रखी है, मतलब एक लास्ट लाइन रखी है, टाइम लाइन रखी है, जिसके पहले अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत सारा यहाँ पे विवाद चल रहा था। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, पर कोरोना वायरस से पहले की बात करें तो कोरोना यहाँ पे NTCAA की बात हो रही थी कि मतलब जो आपके पास एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके विरोध में लोग सड़कों में थे। तो ये बोला जा रहा है अब केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है, पर वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी ये सही हो चुकी है चीजें। तो अब आपके पास एक और इसके इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला राज्य कौन सा बना? पहला राज्य है केरला और पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ये सही है। पहले इसको पौंडुचेरी बोलते थे, अब इसका नाम जो है वो पुदुचेरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 था, ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बन गया है? देखो एक तरह से आपके पास ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग है उसमें वर्ल्ड नंबर 1 पे जो आपके पास आ चुके हैं उनका नाम है अमित, ऑप्शन नंबर सी, अमित पनघल। क्या नाम है? अमित पनघल। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास था, किस भारतीय मूल के राजनेता को यूके के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? बोला गया इंडिया ओरिजिन के आपके पास एक मिनिस्टर जिन्हें यूनाइटेड किंगडम में वित्त मंत्री या फाइनेंस मंत्री के रूप में या फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया है। तो इनका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि सुनाक। क्या नाम है? ऋषि सुनाक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 48 था, बोला गया विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी टू कॉल्ड एला टू द फोर्सेस? देखो ये क्या है, बोला गया हाल ही में किस देश ने एला नामक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी सिपाही को अपनी सेना में शामिल किया है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी सिपाही का नाम क्या है? एला, जिसको अपनी सेना में शामिल किया है, नाम है न्यूजीलैंड। क्लियर है चीजें? अब न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो आप सबको पता होना चाहिए, नाम था वेलिंगटन। क्या नाम था? वेलिंगटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्या नाम है? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक तरह से जो आपके पास पक्षी है उसको, और एक एशियाई हाथी को विलुप्त होती प्रवासी जातियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के किस पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है जो पद्म श्री भूषण से अवॉर्डेड थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आपके पास है वो ऑप्शन नंबर सी है, आर के पुचारी। क्या नाम है? आर के पुचारी। ये सही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट थे। आप सबका काम बनता है कि इनको बढ़िया से अटेम्प्ट करो, और मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर करवा दी है। आप ऐसा ना सोचो कि भैया ये आपके पास सेशंस बिल्कुल कमज़ोर है या इससे कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये मैंने पहले ही बोला है, ये ऐसा माना जाता है कि करंट अफेयर का जो सेशन है वो हर किसी के बस का नहीं होता है, पर जो ऐसा मान लेता है कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, तो वो आप ये भी मान के चल लो कि नहीं भैया जो मेरा एग्ज़ाम है वो मैं कभी नहीं क्लियर कर पाऊंगा और मेरे को एग्ज़ाम को छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। तो आप में एक हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में एक हमेशा मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।